तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था तो यह है जिसमें देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सभी जागृत है, यह जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था वो है जहां देह सो जाता है लेकिन अंतःकरण, मन जागृत रहता है, वही स्वप्न का दृष्टा होता है, इंद्रियों का अनुभोक्ता होता है। तीसरी स्थिति है सुषुप्ति। सुषुप्ति जो स्थिति है उसमें देह, इंद्रिय, अंतःकरण सब सो जाते हैं, केवल प्राण जागृत रहता है। प्राण मतलब वायु तत्व, श्वास का आवागमन केवल वो रहता है, बाकी सब सो जाते हैं। सुषुप्ति की स्थिति में एक क्षण के लिए प्रज्ञान स्थिति आती है। प्रज्ञान स्थिति माने जीवात्मा और ब्रह्म, इनका क्षणिक संयोग होता है, क्षणिक समाधि होती है। इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण श्रुति कहती है गहरी नींद से उठने के बाद एकदम गहरी नींद से उठने के बाद शिष्य ने गुरु जी से कहा कि सुखमहम स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, सुखम अहम अपस्वाप्सम, बड़े सुख से सोया, ऐसे सुख की नींद आई, ऐसे सुख की नींद आई, न किंचित अवेदिशम, कुछ पता ही नहीं चला रात कहां बीत गई, रात कहां बीत गई कुछ मालूम न पड़ा, सुख से सोया। गुरु जी ने कहा कि समझ के बोलो प्यारे, एक और कहते हो कुछ पता ही न चला, न किंचित अवेदिशम, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कब रात बीत गई। एक और कहते हो बड़े सुख से सोया। तो ये बताओ, यदि कुछ मालूम ही नहीं पड़ा तो सुख की अनुभूति करने वाला कौन है? सुख से सोया, ये अनुभव किसे हुआ? शयन के सुख का अनुभव किसने किया? तुम तो कहते हो कुछ पता ही नहीं चला, देह मृतकवत पड़ा था, मन इंद्रियां सब मृतकवत प्रसुप्त थे। फिर उस स्थिति में शयन के सुख का अनुभव किसको होता है? किसने किया? शांत चित्त से सुनो, बात समझ में आती है? व्यक्ति शव की तरह सो गया, सुबह उठा एकदम तरोताजा, और ये अनुभूत बात है। यदि गहरी नींद आ जाए व्यक्ति को तो देह इंद्रिय एकदम तरोताजा हो जाते हैं, एकदम स्वस्थ उठता है व्यक्ति। ये शक्ति का संचार, ऊर्जा का संचार, सुख की अनुभूति किस लिए होती है, किसे होती है और क्यों होती है, इस बात को सोचो। क्योंकि उस काल में श्रुति कहती है, वेद कहता है, उस काल में देह इंद्रिय अंतःकरण सबके प्रसुप्त हो जाने पर
जीव को क्षणिक ब्रह्मानुभूति होती है। उस ब्रह्म संयोग से, क्षणिक समाधि से उसे उस आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। पुनः देह इंद्रिय एकदम स्वस्थ हो